अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर जुनैद। आज हम हैं नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेन कैंपस साउथ कैंपस में। आज मेरे साथ हैं मेरी स्टूडेंट किंज़ा रहमान फ्रॉम कराची और साथ उनके फ़ादर हैं जो उनको स्पेशली छोड़ने के लिए चाइना आए हैं। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड थैंक यू, टेक्नोलॉजी में। थैंक यू। तो सबसे पहले सर आप बताइएगा कि हमारा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? एक छोटा-सा फ़ीडबैक हम लेंगे आपसे उम, यूनिवर्सिटी के हवाले से और जो आपका एडमिशन एक्सपीरियंस गुज़रा उसके हवाले से। आपका मेरा इंट्रोडक्शन तो यूट्यूब के हवाले से ही हुआ। सही। मैं आपको काफ़ी अरसे से यूट्यूब पे फॉलो कर रहा था और देख रहा था, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपसे मालूमात भी लेना शुरू करी। तो कराची से रब्ता करना शुरू करा। आपको एडमिशन का प्रोसेस स्लो जैसे-जैसे शुरू हुआ, हुँ। जो एक तरीक़ेकार है अटेस्टेशन का और रजिस्ट्रेशन का, वो करते वीज़े तक आ गए। तो जब तक भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। सही। और असल में इतना वो है, अम, मार्केट में 2 नंबर लोग इतने बैठे हुए हैं कि किसी पे यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, बिल्कुल। इसलिए मैं खुद अपनी बेटी को यहाँ छोड़ने आया, फ़िज़िकली सारी चीज़ों को देखा, मुतमईन हुआ, तो आगे कदम उठाया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सही। किंज़ा आपने ये बताना है कि लाइक आपको मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस दिए थे। किस-किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना स्टार्ट की? कौन-कौन सी चीज़ें आपने देखी? और किन बेसिस पे आपने नॉर्थ चाइना को सिलेक्ट किया और आपको क्या रिज़ल्ट्स मिले? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जो नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया वो यहाँ के एटमॉस्फेयर और जो भी एकेडमिक्स का मुझे पता चला था, जहाँ जो भी एकेडमिक फ़ीडबैक है यहाँ का स्टूडेंट्स का, मैंने डॉक्टर जुनैद से भी पूछा था क्योंकि ये भी यहाँ पे स्टूडेंट रह चुके हैं, और बाकी जो यहाँ के स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी कि नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स के बारे में मुझे पता चले, क्योंकि बेसिक्स वही होती है, बाकी सब तो सेकंड फैक्टर्स होते हैं। बाकी जो साउथ एशियन कैंपस है और तांगशान कैंपस है, दोनों का वेदर बहुत हार्श नहीं है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था। सही है। और सर ये बताइएगा कि हमने जब लाइक प्रोसेस स्टार्ट किया, तो आपका कितना टाइम लगा? इनिशियली एडमिशन नोटिस आपको कितने टाइम में मिला? फिर आपको वीज़ा लेटर कितने टाइम में मिला? और ऑलमोस्ट कितनी ड्यूरेशन रही टोटल प्रोसेस की? और कौन-सा स्टेप ऐसा था कि जहाँ पे आपको ज़रा परेशानी हुई या कहीं पे आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई हो या कुछ भी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट तो कहीं नहीं हुई इस पूरे प्रोसेस में। एडमिशन के स्पेशली इस एडमिशन के प्रोसेस में दिसंबर के एंड में मैंने ये शुरू करा था, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में किंज़ा यहाँ पे थी। जी। तो ये तकरीबन 3.5 महीने का टाइम था। इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिशन लेटर बड़ी जल्दी आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट के बाद उसका कंफर्मेशन आ गई थी। जी। तो वो प्रोसेस चलता रहा। कुछ डिले वहाँ की अटेस्टेशंस की वजह से था, जो पाकिस्तान से थी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की। उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग था वो। अ, बाकी सब कुछ ईज़िली होता चला गया। सही। और सर उम, ये मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि लाइक हमारे पाकिस्तान में क्या-क्या आपसे पेमेंट्स की कमिटमेंट्स हुई? और आपने लाइक आपने मुझे स्टार्ट में बताया था कि डॉक्टर साहब मैंने खुद चाइना आना है बेटी को छोड़ने के लिए, तो फ़ी मैं इधर आके पे करना चाहता हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये बताएँ कि फ़ी जो आपको बताई गई थी कि आप यहाँ पे आके पे कर सकते हैं, तो आपने इधर ही आके पे की? हाँ, फाइनल पेमेंट मेरी यहीं आकर हुई है। वहाँ मेरी इस रजिस्ट्रेशन 1000 आरएमबी थी, सेकंड 2000 आरएमबी एडमिशन कंफर्मेशन थी। फिर जब वीज़ा लेटर आया था तो 6000 आरएमबी दिए थे। हुँ। जो एडमिशन के बाद की जो प्रोसेस हैं, जिसमें ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी है, वो मैंने यहाँ आके भी हुँ। 25,000 आई थिंक 25,400 जिसमें 400 आपके थी। इंश्योरेंस थी, मेडिकल था मेडिकल किन्ज़ा था। का, जी, जी, वीज़ा ये सब एक्सटेंशन शामिल है, है ये सब शामिल था और उसमें। हॉस्टल फ़ी है और ट्यूशन फ़ी है। वो ये चीज़ें यहाँ हुई आके थी। यहाँ पे किया मैंने। और सर जब आप लैंड हुए लाइक एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक आने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि ये चीज़ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एयरपोर्ट पिकअप मोस्टली पेरेंट्स का कंसर्न होता है और ये जो कंसल्टेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को एयरपोर्ट से लेकर यूनिवर्सिटी तक उसने लेके आना है। तो कैसी अरेंजमेंट्स थी? इसमें तो आपकी तारीफ़ करूँगा मैं। आप बज़ाते ख़ुद वहाँ मौजूद थे, बच्चों के खाने-पीने का इंतज़ाम, बच्चों को वहाँ से यहाँ यूनिवर्सिटी तक लाने का इंतज़ाम। नो डाउट सबसे बड़ा जो बच्चों को धचका लगता है, ये तो मैं तो अपनी बच्ची के साथ खुद आया था, लेकिन फ़्लाइट में बाकी बच्चे भी थे जो अकेले थे। आते ही एक लैंग्वेज का बैरियर होता है और ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। तो ये तमाम सहूलियात डॉक्टर साहब ने खुद दी थी यूनिवर्सिटी तक लाने की, इवन के नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन तक की।
जी। और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताते चलें कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्राइवेट होटल्स होते हैं। कोई भी पेरेंट्स सर आना चाहते हैं, आपने तो खुद एक्सपीरियंस किया है कि यूनिवर्सिटी में ही होटल्स होते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड जो आपको होटल्स मिलते हैं, उससे ऑलमोस्ट ये डबल हैं। लाइक आपने खुद एक्सपीरियंस किया, अभी रिसेंटली आप गोंगचो गए हैं, वहाँ पे 100 आरएमबी पर डे था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 260 आरएमबीज़ पर डे है। ऐसा बट ही है। आपको यूनिवर्सिटी में ही होटल्स मिल जाते हैं। कोई भी पेरेंट आना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके 1 वीक 2 वीक स्टे करते हैं, उनके बच्चे सेटल हो जाते हैं, उनकी फ़ी पे होती है, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, तब तक आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही होटल में रह सकते हैं। पेरेंट्स को यूनिवर्सिटी हॉस्टल में अलाउ नहीं किया जाता, और वो बॉयज़ को भी नहीं किया जाता गर्ल्स वाली साइड पे। वैसे तो आप डोम जाके अगर बाहर से आपने देखना है या आपने एक छोटा सा वो करना है, आप कर सकते हैं सर्वे, बट फीमेल्स वाली साइड पे किसी को भी अलाउ नहीं करते। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे फीमेल्स हैं वहाँ पे कोई लड़का ना जाए, इवन के पेरेंट्स भी नहीं जा सकते। हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं-कहीं खैर आदमी घर भी चेंज करता है तो मुश्किलात आती हैं। ऐसे ऐसे ये तो हमने पूरा मुल्क चेंज किया, दूसरी यूनिवर्सिटी में बच्ची को पढ़ाने के लिए लेकर आए। डोम जो है उसमें ज़रूरी है कि इनको ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए। हुँ। उसके अंदर ज़रूरत है इनको इम्प्रूवमेंट की ना, उसमें बहुत सारी नेग्लेक्ट हुई अभी हुई थी। रिसेंटली हमने किन्ज़ा के लिए फ्रिज भी खुद बाय किया, क्योंकि नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी में, इवन कि सर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को रेफ्रिजरेटर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, ठीक है। हाँ, अगर किसी यूनिवर्सिटी के लाइक हॉस्टल्स के जो किचन्स हैं, उनमें अलग से सबके लिए कॉमन अगर कोई फ्रिज है, ओवन है, तो वो अलग से है। बट रूम्स में रेफ्रिजरेटर ये इलेक्ट्रिसिटी पर्पस की वजह से फायर ना हो जाए या इस तरह से सेफ्टी पर्पस की वजह से ये अलग से सेपरेटली सबको प्रोवाइड कहीं पे भी नहीं करते। बट मेंटेनेंस के लाइक आपका था कि किन्जा के वॉशरूम के लाइक आप बता रहे थे बेसिन का, या मुस्लिम शॉवर्स वैसे ओवरऑल पूरे चाइना में नहीं होते, क्योंकि ये चाइनीज़ लोग नहीं यूज़ करते। हम मुस्लिम्स हैं, हम यूज़ करते हैं, तो हम अलग से बाय कर सकते हैं जो कि आपको प्रोवाइड किया गया। बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लेकनेस फील होती है, तो आप उसको कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा एक्सपेंस भी आ सकता है, बट सर आप लाइक आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, उस दिन हम भी ये बात डिस्कस कर रहे थे। जब भी बच्चा किसी कंट्री से बाहर आता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, एट एनी हाउ अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी होती हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए एक लेसन है, क्योंकि सर यही चीज़ें बच्चे को लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में जो चीज़ें आप फेस करते हैं, वो चीज़ें आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। बाकी लास्ट क्वेश्चन मेरा किन्जा से है कि किन्जा आप बताएं कि कुछ क्लासेस वगैरह लिए आपने, यहाँ पे आप मेडिकल के लिए गए, तो क्या आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रोवाइड की गई? मेडिकल का प्रोसीजर कैसा था? और साथ साथ क्लासेस का किस तरह का वो था? और थ्रू आउट आपके फ़ादर भी मुझसे राब्ते में रहे, आप भी मुझसे राब्ते में रहीं, तो आपका मेरे बिहेवियर के हवाले से या हमारा जो कॉन्टैक्ट था, ऑब्वियसली वो ऑनलाइन था, तो आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बताना है, लाइक एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड रहे। हम लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताऊँ, मेडिकल के लिए हम लोग कल ही गए थे, तो वो काफ़ी हम लोग का स्मूथ राइड रही। हम लोग यहीं से यूनिवर्सिटी से बैठ के गए और वापस हमें यूनिवर्सिटी ही ड्रॉप किया गया। उसमें कोई भी मुश्किल नहीं हुई। सारे जो है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी थ्रू द यूनिवर्सिटी। हम लोग को बिफ़ोर द टाइम पेमेंट कर दी गई थी डॉक्टर जुनैद की तरफ से। और बाकी आपने मुझसे उसका पूछा बिहेवियर के बारे में, जब हम एडमिशन प्रोसेस में थे, उसमें भी काफ़ी बार मुझे ऐसा हुआ कि हाँ, ये बहुत क्लियर करके बता रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने मुझे बहुत क्लियर करके बता दी, वो चीज़ उन्होंने मुझे बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई है। बस ये था, कुछ चीज़ें में हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती थी, जो मैं इनसे पूछती भी रहती थी कि आज में हमारा एक डॉक्यूमेंट मिस भी हो गया था कि हम लोगों ने वो सबमिट नहीं करवाया था, क्योंकि हमारे पास इनपुट आया नहीं था कि ये भी सबमिट करवाना है। ये एक प्रॉपर जो है ना, ऑर्गेनाइज़ करके एक डॉक्यूमेंट बनाओ कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। थैंक यू सर आपके टाइम के बहुत लिए, शुक्रिया, आपके बहुत इंटरव्यू के शुक्रिया। लिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। आप कराची में सर, आप किस जगह से हैं स्पेसिफिकली कराची में? मेरी रिहाइश कराची में गुलबर्ग से है, सही। और कराची में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं होता, तो मैं यहाँ पर्सनली आके मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को यहाँ आना चाहिए, और अच्छी तालीम है, एब्रॉड का एक्सपीरियंस भी हो जाता है, और लगभग पाकिस्तान से सस्ती है। जी। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था सर के हवाले से। अपना टाइम दिया सर आपने, बहुत शुक्रिया। जज़ाक ठीक है, थैंक यू सो मच किन्जा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सब अस्सलाम वालेकुम।